बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तैमूर अरसलान। पेश खिदमत है आलमी व मुल्की ख़बरों पर इस्लामाबाद टुडे का तबसरा। नाजरीन, चीन के जनूबी समंदर में जो हरफ आम में साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, वहाँ चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के समंदरी जहाज़ और बहरी बेड़े के अरकान इंतहाई जानबाजी और महारत से अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफवाज के साथ किसी भी मुमकिन तसादुम से नबर्द आज़मा होने के लिए जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी के पास समंदर से समंदर में मार करने वाले जदीद किस्म के मिसाइल, टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल, तैयारा बरदार बहरी बेड़ा, समंदर से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने साउथ चाइना सी के वीरान जजीरों पर नेवल बेस बनाकर न सिर्फ बाहर से हमला आवरों का रास्ता रोका है, बल्कि इन समंदरों में अपनी बहरी क़ुव्वत से चीन को नाकाबिल शिकस्त बनाया है। नाजरीन को ये भी बताते चलें कि चीन के पास जदीद किस्म के सबमरीन भी हैं जो समंदर के तह में सफ़र करते हुए मद्दे मुकाबिल दुश्मन के जहाज़ों को मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, चीन के नाक़दीन का कहना है कि इसके समंदरी हमसाया ममालिक ताइवान, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया और जापान मिलकर साउथ चाइना सी में चीन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, मगर चीन की बहरी ताकत देखकर नहीं लगता कि ये ममालिक बैरूनी ताकतों के ईमा पर चीन का मुकाबला कर सकेंगे। नाजरीन, भारत और चीन के माबैन लद्दाख के सरहदी इलाके में हालात निहायत कशीदा है। गैलवान वादी तसादुम के दौरान हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन भारत दो तरफ़ा माहिदे की खिलाफ वर्जी की थी। ताहम चीन का कहना है कि वो नहीं चाहता है कि हादसाती तसादुम बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करें। लिहाजा इस तसादुम के बाद चीन ने भारत ताल्लुकात से मुतादिद अमूर पर निस्बतन नरमी का रवैया रखा हुआ है और चीनी मीडिया ने इस तसादुम पर ज़्यादा इत्तला नहीं दी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन हिंदुस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात के मजमूई इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहता है। चीनी माहिरीन का ख्याल है कि भारतीय रवैये से ख़ुद भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने मुल्क में चीनी कंपनियों को काम से रोका है, बल्कि चीनी कंप्यूटर ऐप्स पर भी पाबंदी आयद करने के साथ साथ दो तरफ़ा तनाज़ात को सरहदी अमूर और सियासत से लेकर माशी और तिजारती शोबों तक बढ़ाया है। नाजरीन, वज़ारत ख़ज़ाना के खुसूसी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने 1.5 साल कबल सऊदी अरब को इस $3 अरब के कर्ज़े में से $1 बिलियन की अदायगी की है, जो इसने अपनी माली क्राइसिस को कम करने के फ़ैसले के बाद बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए हासिल किया था। वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक के ज़राए ने बताया कि दोस्त मुल्क चीन ने आजमाइश के वक्त फौरी तौर पर आगे आया और इसने $1 अरब के कर्ज़ में तोसी की है, ताकि इस्लामाबाद को सऊदी कर्ज़ों के जज़वी इनखला के किसी मनफी असर से बचने में मदद मिले। नाजरीन, लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में होने वाले धमाकों ने साहिली पट्टी को खंडर बना दिया है। शहर की बंदरगाह तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। नाजरीन, धमाकों के नतीजे में 135 से ज़्यादा अफराद जान से गए, 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। बेरूत में धमाकों के बाद 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाजरीन, मुकामी करेंसी मार्केट में डॉलर के कदर में इजाफे का रुझान जारी है, जिसके बायस डॉलर 169 रुपये की बुलंद सतह से सिर्फ 40 पैसे की दूरी पर है। इधर कोरोना के बायस आलमी सतह पर शरह सूद में कमी के बायस सरमायाकार सोने में सरमायाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श समझ रहे हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर सोना $2041 और मुकामी सतह पर 1,28,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। नाजरीन, अब तक के खबरों पर तबसरा आपने सुना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।